मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार में अपनी स्वाध्याय चलती है। तो उसी क्रम में 145 नंबर की गाथा पेज नंबर 75 गाथा पाठ करते हैं। दव्य गुण पज्ययाणम चेतम जो गुणैसो विअर्णवसो मोहन दयार बव गए समणा कहयन्ति ईरिषयम्। जोड़े द्रव्य गुण पर्यायनी चिंता विषय तेनेय मोह विहीन श्रमणो अन्यवश भाखे अरे। लो अब किसकी बात करी? अब कहते हैं कि जो द्रव्य गुण पर्याय की भी चिंता में उलझा है, वह भी अन्य वश होने से उसको भी परम आवश्यक कर्म का अभाव है। यानी जो परम आवश्यक कर्म यानी सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य अपने परिपूर्ण अवस्था की प्राप्ति रूप अर्थात मोक्ष रूपी परम आनंद की सादी अनंत दशा, इसकी प्राप्ति रूप जो अपना प्रयोजन है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो कार्य है, उस कार्य से ये रहित है। कौन? जो द्रव्य गुण पर्याय की चिंता में है। वह भी देखो कहा ना, जो चित्त जोड़े द्रव्य गुण पर्याय नी चिंता विषय तेनेय उसको भी मोह विहीन श्रमण, जो श्रमण मोह से रहित हैं, मोह अंधकार जिनकी परिणति से भाग गया है, ऐसे वे सच्चे उपासक अपने आत्मा के आराधक वे श्रमण कहते हैं कि ये तो द्रव्य गुण पर्याय की चिंता में पड़ा हुआ, ये तो अन्य वश है। आए ना, हरि गीत में कितना स्पष्ट है। टीका की प्रथम पंक्ति है 76 पेज पे, जो इस गाथा की उत्थानिका है। यहाँ भी अन्य वश का स्वरूप कहा है। पीछे भी जो गाथाएं आईं उनमें भी अन्य वशपना किस प्रकार है, ये वाली बात कही। यहाँ भी अन्य वश का स्वरूप पुनः कहते हैं। पहले अन्वयार्थ देखते हैं अपन। देखो कि जो द्रव्य गुण
पर्यायाणाम, जो द्रव्य गुण पर्यायों में अर्थात उनके विकल्पों में, चित्तम करोति मन जोड़ते हैं, वे भी सह अपि, वे भी अन्य वश हैं। कौन ने कहा ऐसा? कौन कहता है कि वे अन्य वश हैं? तो कहा मोह अंधकार रहित श्रमणो, श्रमणो बहुवचन है, मोह अंधकार रहित श्रमण ऐसा ईदृशम कथयंती, ऐसा कहते हैं। इसकी टीका बहुत गंभीर करी है मुनिराज ने, अपन देखते हैं। देखो, भगवान अरहंत के मुखार बिंद से निकले हुए अर्थात कहे हुए मूल और उत्तर पदार्थों का सार्थ नाम अर्थ सहित प्रतिपादन करने में समर्थ ऐसा जो कोई द्रव्यलिंगी धारी मुनि, किस कौन को लिया यहाँ? द्रव्यलिंगी धारी मुनि। ये जो द्रव्यलिंगी धारी मुनि है, जो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा जो पदार्थों का स्वरूप कहा गया है, उसको प्रतिपादन करने में समर्थ है। कैसा? कि जैसा कहा गया है वैसा, अदवा तदवा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, विपरीत नहीं, कम नहीं, अधिक नहीं, जैसा कहा गया है वैसा उसको लेना। कौन की बात चलती है? अपन तो धीरे धीरे समझेंगे, जल्दी नहीं है ना। तो कौन की बात चलती है? कि द्रव्यलिंगी धारी मुनि। कैसा द्रव्यलिंगी धारी? कि जो, फिर अब आगे से देखो, भगवान अरहंत के मुखार बिंद से कहे हुए या निकले हुए। अब ये कहे हुए और निकले हुए दो शब्द आए, तो अपन थोड़ा विचार करते हैं, क्या भगवान अरिहंत के मुख के द्वारा वे कहते हैं? नहीं। क्या उनके मुख कमल में से या मुख में से वचन दिव्य ध्वनि रूप जो भाषा है या जो दिव्य ध्वनि की ओमकार नाद है, वो मुख से निकलता है कि नहीं? वह तो सर्वांग से ओमकार नाद रूप से वह भगवान की दिव्य ध्वनि में जो ओमकार नाद प्रकट होता है, आता है, उसमें मूल और उत्तर पदार्थों का। तो पहले तो ये, फिर ये बार बार क्यों कहते हैं बदनार बिंद से, मुख अरविंद से, मुख कमल से? ये तो एक कहने की पद्धति है। अरहंत भगवान ने कहा है, कहा कुछ नहीं है, उन्हें कहने का राग ही नहीं है। भगवान अरहंत तो परम पूर्ण वीतराग भाव से विराजमान है, जिनके कोई राग का अंश मात्र भी शेष नहीं है। तो उनको तो कहें ऐसा राग नहीं, फिर भी उन्होंने कहा है ऐसी जो भाषा की शैली है, ये सिर्फ उस दिव्य ध्वनि जिनके निमित्त से अपने को प्राप्त हुई है, वह बताने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि उनके मुख कमल से कहा हुआ। अच्छा, कहा नहीं है तो निकला है, कि निकला भी मुख कमल से नहीं है, निकलता भी वह ओमकार नाद है, वह भी सर्वांग से नहीं हिलता, यह कंठ नहीं हिलता, तालू नहीं, ये कुछ भी हिलना डुलना नहीं, वह तो सर्वांग से ओमकार नाद निकलता है। उसमें क्या आया? एक एक चीज अपन धीरे धीरे चलते हैं। उसमें क्या आया कि मूल और उत्तर पदार्थों का सार्थ। मूल और उत्तर पदार्थ माने क्या? कि जीव अजीव ये मूल, और धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल आदि ये उसके उत्तर।
एक ये व्याख्या। जीव अजीव मूल पदार्थ, जगत में पदार्थों को दो प्रकार से बांट दो, जीव और अजीव। तो हाँ, फिर वो जीव अजीव के पर्याय रूप हैं, वे भी पदार्थ कहे गए, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो ये भी, तो मूल और उत्तर पदार्थ, इसमें क्या घटित हो गया? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आ गए, सब आ गए इसमें। तो इनका सार्थ नाम अर्थ सहित, अकेले नाम नहीं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, या जीव अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ऐसे नाम मात्र नहीं, उनका स्वरूप, रूप, अर्थ सहित किसने प्रतिपादन किया है? पहले किसने कहा है? कि भगवान अरहंत ने। कैसे कहा? वो चर्चा हो गई। क्या कहा? वो वाली बात आ गई। उनका प्रतिपादन करने में समर्थ हैं ऐसे जो कोई द्रव्यलिंगी धारी मुनि। ठीक है, किसकी बात चल रही है? द्रव्यलिंगी मुनि धारी, द्रव्यलिंगी धारी मुनि, उसकी बात चलती है। और क्या कहता है? किस प्रकार के प्रतिपादन करने में समर्थ है? कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ जो भगवान की वाणी में कहे गए, उनके अर्थ सहित प्रतिपादन करने में समर्थ है। वह कभी अपना चित्त 6 द्रव्यों में जोड़ता है। क्या गड़बड़ कर रहा है अब ये द्रव्यलिंगी धारी मुनि? कि कभी तो अपना चित्त नाम उपयोग 6 द्रव्यों में जोड़ता है कि ये जीव पदार्थ है, ये ज्ञानादि गुणों सहित है, ये अजीव हैं, तो इसमें ये पुद्गल, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश, काल, इनका क्या स्वरूप, इनका क्या रूप, इनके कौन से साधारण गुण, कौन से असाधारण गुण, इस प्रकार की विवक्षा के भेदों में अपने उपयोग को जोड़ता है। एक, कभी उनके मूर्त, अमूर्त या कि चेतन, अचेतन गुणों में मन को जोड़ता है। या फिर क्या करे कि ये जो 6 द्रव्य कहे हैं, इनके मूर्त कौन है, इनमें अमूर्त कौन है? तो कहा एक पुद्गल मूर्त है, 5 द्रव्य अमूर्त हैं, एक जीव चेतन है, 5 द्रव्य अचेतन हैं। इस प्रकार ये चेतन गुण वाले द्रव्य, ये अचेतन गुण वाले द्रव्य, ये मूर्त गुण वाले द्रव्य, ये अमूर्त गुण वाले द्रव्य, ऐसे करके अपने चित्त को उसमें उलझाता है। लो, उलझाता है। उलझाना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहाँ चित्त लगना चाहिए, जहाँ उपयोग रहना चाहिए, स्वयं वश में रहना चाहिए, तो स्वयं वश में नहीं रहता, अन्य वशपना है तो उलझाई है, तो उसमें मन को जोड़ता है। और कभी उनकी अर्थ पर्यायों और व्यंजन पर्यायों में बुद्धि जोड़ता है। ये जो द्रव्य हैं, मूर्तिक, अमूर्तिक, चेतन, अचेतन, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनकी अर्थ पर्यायें कौन कौन सी, और प्रदेशत्व गुण की होने वाली व्यंजन पर्याय का क्या हिसाब किताब, इसमें अपनी बुद्धि जोड़ता है। देख लो, अभी बात क्या करी? पर द्रव्यों में नहीं जोड़ता, पर द्रव्यों अपने द्रव्य गुण पर्याय में भी जोड़ता है, अपने गुण पर्यायों के भेद में भी जोड़ता है, अन्य द्रव्यों के मूर्तिक, अमूर्तिक पना, चेतन, अचेतन पना, उनकी अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय आदि। यानी ये कहना क्या चाहते हैं? ये 3 पंक्ति से कहना क्या चाहते हैं? कि आगम में जो वर्णन पदार्थों का जिनेंद्र परमात्मा कथित आया है, वह जान लेना है। कैसे जान लेना है? समझना, थोड़ा उदाहरण से कहते हैं। कैसे जान लेना है? कि जैसे यहाँ से शिखर जी जाना हो तो रास्ते में पड़ने वाले गांव शहर को जान लेना है, बस।
उनमें उलझना नहीं है, उतरना नहीं है, उलझना नहीं है। अब ये क्या करे कि दरअसल में इसकी गलती कहाँ हो रही है कि इसको अपना जहाँ ठिकाना है, जो कल आया था ना, निर्मल गुण पर्याय, निर्मल ज्ञान का जो धाम है, ये निर्मल ज्ञान का रहठान है, इसका इसको पता नहीं मालूम, इसका इसे ठिकाना नहीं मालूम, तो ये करे क्या, उपयोग तो जाएगा ना। अब मुनिपना है, बाह्य विषयादिक है, इंद्रियों के उधर तो जाता नहीं, क्योंकि वहाँ तो उस प्रकार के विषयों में से वृत्ति को उसने हट पूर्वक या बुद्धि पूर्वक वहाँ से हटाया है। अब इनमें उलझ पड़ा है भाई, तो ये भी अन्यवश है। और अन्यवस्था का यहाँ लिखा था अपन ने, अन्यवस्था का फल संसार है, स्ववस्था का फल मुक्ति निर्वाण है, ये बात लिखी है। तो अन्यवश के आगे पढ़ लो, राकेश भाई क्या लिखा है, अन्यवस्था का फल संसार है ना। तो ये संसार रूपी कार्यों में जुड़ा हुआ है, परंतु त्रिकाल निरावरण नित्यानंद जिसका लक्षण है, ऐसे निज आत्म तत्व में, बीच का छोड़ दिया, उसको भी जोड़ेंगे, पहले इधर पकड़ना, नहीं तो पढ़ने में क्या वाक्य लंबा है ना, तो उसको इधर जोड़ लेते हैं, फिर आधा वाक्य फिर जोड़ेंगे कि त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका लक्षण है, ऐसा निज आत्म तत्व, इसमें चित्त कभी नहीं जोड़ता। वह आत्म तत्व कैसा है कि निज कारण समय सार के स्वरूप में लीन, जो सहज ज्ञान आदि शुद्ध गुण पर्याय हैं, उनका यह आधारभूत है निज आत्म। ऐसे दो हिस्से कर दिए उस वाक्य के समझने के लिए। देखो दोबारा से पढ़ें, त्रिकाल निरावरण ये कौन है, निज आत्म तत्व। मैं यह शुद्धात्म वस्तु कैसा हूँ, त्रिकाल निरावरण स्वरूप हूँ। ये त्रिकाल निरावरण शब्द बोलने से मालूम क्या पड़ता है मुन्ना लाल जी भाई साहब, कि ये पर्यायों में जो आवरणता दिखाई देती है वो मैं नहीं हूँ। ये आता ना बार बार, त्रिकाल निरावरण हूँ, त्रिकाल निरावरण हूँ, तो इसका भाव पकड़ में आना चाहिए ना, त्रिकाल निरावरण कि नहीं वो 320 गाथा में लिखा है जयसेन स्वामी ने, जयसेन स्वामी ने त्रिकाल निरावरण लिखा है तो अपने को मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं, उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि त्रिकाल निरावरण शब्द जो है, ये जो वाचक है त्रिकाल निरावरण, इसका वाच्य ये है कि ये जो व्यक्त पर्यायों में अभी आवरण की जो दशा दिखाई देती है, जो आवरण का भाव दिखता है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो तीनों काल निरावरण स्वरूप रहा हुआ हूँ, ये वाली बात इसमें आती है। और कैसा हूँ कि वर्तमान में जो दुख आकुलता का जो भाव व्यक्त प्रकट है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नित्य आनंद स्वरूप हूँ। बात आई पकड़ में। ये दो शब्द आते हैं ना, नित्यानंद, निर्मलानंद और सहज त्रिकाल निरावरण। सहज माने स्वाभाविक, त्रिकाल माने सदाकाल, निरावरण का अर्थ है कि पर्यायों में जो आवरण दिखाई देते हैं वह मेरा स्वरूप नहीं। ये कौन सी बात हुई कि ज्ञान के वर्तमान भाव में अभी जो उघाड़ रूप दशा है, इस उघाड़ रूप अल्प दशा, इसको आवरण वाली दशा कहा, और मैं त्रिकाल निरावरण स्वरूप हूँ। यानी ज्ञान की पर्याय में उठते हुए
जो उघाड़ विकास रूप क्षयोपशम का भाव है वह मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो त्रिकाल निरावरण परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। और कैसा है कि ये जो दुख की अवस्थाएं जो ज्ञान में वेदन रूप जानने में आती हैं, वे दुख की अवस्थाएं मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो नित्यानंद हूँ। नित्य माने सदा और आनंद माने सुख स्वरूप, तो मैं तो सदा सुख स्वरूप हूँ, ऐसा जो आत्म तत्व। तो आत्म तत्व की यहाँ दो प्रकार व्याख्या करी। पहली करी त्रिकाल निरावरण नित्यानंद जिसका लक्षण है ऐसा निज आत्म तत्व, उसमें चित्त को यह द्रव्यलिंगी धारी मुनि जो सर्व पदार्थों के गुण पर्यायों के विषय आदि में अपने चित्त को जोड़ता है, लेकिन इस आत्म तत्व में चित्त को नहीं जोड़ता। दूसरी बात इसी वाक्य में से, ऐसे निज कारण समय सार के स्वरूप में लीन। कैसा कि जो त्रिकाल निरावरण नित्यानंद स्वरूप जो अपना आत्म वस्तु है, इसके स्वरूप में लीन। तो स्वरूप में लीन जो परिणाम हैं वे कैसे हैं? जो इस निज आत्म तत्व स्वरूप अपनी जो वस्तु है उसमें जो लीन परिणाम हैं वे कैसे हैं कि वे सहज ज्ञानादि शुद्ध गुण पर्याय हैं। गुण तो त्रिकाल शुद्ध हैं और उनमें लीन माने उन गुणों की वे पर्यायें जो आत्म स्वरूप में लीन हैं, ऐसी वे शुद्ध पर्यायें, उनका आधारभूत कौन है? वो किसके आधार से शुद्धता रूप परिणमित हैं? ये पॉइंट पकड़ना है इसमें। वे अनंत गुणों की निर्मल पर्यायें तो कहाँ से आई कि जब ज्ञान आदि अनंत गुण अपने स्वरूप का आलंबन लेकर उसमें लीनता से प्रवर्तती हैं जो उपयोग आदि अनंत गुणों की पर्यायें, वे पर्यायें शुद्ध और निर्मल भाव से परिणमित हैं। ऐसी शुद्ध और निर्मल भाव से परिणमित पर्यायों का आधारभूत कौन है? यह निज आत्म तत्व। न ऐसे ही नहीं, कल भी अपन ने बात की थी कि बहुत श्रम साध्य है उस जमाने में जंगलवासी वनवासी मुनिराजों को एक एक गाथा, एक एक पद और उसकी टीका का एक एक वाक्य रचित करना श्रम साध्य कार्य है, आसान नहीं है। फिर भी इतनी विस्तार करके क्यों लिखते हो? सीधी कह देते है ना। हमें तो ये लगता है कि जबरदस्ती इतना विस्तार क्यों, कि ऐसे ही कह देते कि निज आत्म तत्व में लीन नहीं है इसलिए वह अन्यवश है। लेकिन स्वयंवशता का स्वरूप क्या, ये भी तो ख्याल करो। और ये बार बार क्यों ख्याल कराते हैं कि तुम बार बार पर द्रव्य और उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले राग में ही झुकते जाते हो। तुम हमेशा कोई चर्चा चलती हो, क्योंकि जब तक इस आत्मा का भान ना हुआ हो ना, और भान कब तक नहीं होता कि जब तक निर्णय ना हुआ हो। तो जब तक इस चैतन्य परमात्मा का निर्णय ना हुआ, इसका भान ना हुआ, तो ये जीव की का उपयोग, इसकी रुचि, इसकी दौड़ किस तरफ जाती है? या तो परद्रव्यों पर अथवा उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले राग आदि विकारों पर, भले वे प्रशस्त हों कि अप्रशस्त हों। इसलिए बार बार यहाँ मुनिराज टीकाकार अपने को बताते हैं। तो ऐसे शुद्ध गुण सहज ज्ञानादि शुद्ध गुण पर्यायों के आधारभूत
निज आत्म तत्व में चित्त को कभी नहीं जोड़ता। लो क्या लिखा है, क्या रे जोड़ता नहीं, कभी नहीं जोड़ता। कभी कभी तो जोड़ लेता होगा, अरे कभी जोड़ ले तो फिर जुड़ ही गया। ये भी ऐसा ढीठ पड़ा है। ये जितनी चर्चा चलती है निर्देश द्रव्यलिंगी के नाम से, वो द्रव्यलिंगी की अकेले की नहीं है। इसको दो प्रकार समझना। ये द्रव्यलिंगी की चर्चा आ रही है ना, यानी अन्यवस्था की चर्चा है। तो पहला पॉइंट, अन्यवस्था का फल संसार है। जो अन्यवश है वह स्वयवश नहीं है। तो अन्यवस्था ये ग्रंथ मुनिराज की प्रमुखता से होने से यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि को लिया। तो द्रव्यलिंगी मुनि के नाम से या उनके संदर्भ से जितनी यहाँ चर्चा आती है अन्यवशपने की, उसमें अपना इतिहास देखना, अपने इतिहास की बातें हैं वे। और द्रव्य और वर्तमान में कैसे देखना कि ये उत्कृष्टपने द्रव्यलिंगी की बात है। और जैसा द्रव्यलिंगी मानता है वैसा यदि हम मानते हैं तो हमारा नाम कोई लिंग नहीं है ना, ऐसा तो द्रव्यलिंगी तो नहीं कहलाता। लेकिन द्रव्यलिंगी जैसा ही रागादि में एकत्व और पर द्रव्य के आलम्बन से मोक्ष मानने की जो हमारी मिथ्या बुद्धि है, उसको ही यहाँ इंगित करके कहा जाता है। ये नहीं समझना ये तो द्रव्यलिंगी की बातें हैं। तो द्रव्यलिंगी की बातों के भी दो प्रकार, एक तो भूतकाल में हम द्रव्यलिंगी रह चुके हैं अनंतों बार, उस संदर्भ से भी समझना। और वर्तमान में द्रव्यलिंगी जैसी ही हमारी जब तक इस राग से एकत्व बुद्धि चल रही है तो वैसी ही स्थिति हमारी है। हम भी इस निज आत्म तत्व में कभी चित्त को नहीं जोड़ते। कभी कभी लगता है ना द्रव्यलिंगी की बात आती है, ये तो उनकी है, अपनी क्या। तो अपने को तो अपने कल्याण के लिए सुन रहे हैं ना, उनके कल्याण के लिए अपन नहीं सुन रहे हैं। उनके कल्याण के लिए कभी उनकी काल अवधि पकेगी तो वे सुनेंगे। हम तो हमारे कल्याण के लिए सुन रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों? हमारे कल्याण के लिए। तो हमारी भूल बताई जाती है तो उनके संदर्भ से उनकी भूल नहीं बताई जा रही, उनके संदर्भ से हमारी भूतकाल की भूलों का और वर्तमान में भी वह भूल चली आई है, उस भूल को यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे शुद्ध गुण पर्यायों के आधारभूत निज आत्म तत्व में चित्त को कभी नहीं जोड़ता। किस में नहीं जोड़ता? निज आत्म तत्व में। यहाँ एक गुरुदेव की व्याख्या आएगी तब प्रश्न आएगा, लेकिन अभी उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो निज आत्म तत्व जिसमें यह अपने उपयोग को नहीं जोड़ता, ये वाली बात कही, तो क्या यह प्रमाण का द्रव्य कहा? प्रश्न उठ सकता है ना, यहाँ पर उठा है, वो चर्चा में आया है। देखो, क्योंकि यहाँ क्या लिया है शब्द, वाक्य क्या है? शुद्ध गुण पर्यायों का आधारभूत, यही वाक्य आया है। तो शुद्ध गुण पर्याय वाला द्रव्य लेना क्या? तो प्रमाण का हुआ कि नहीं, प्रमाण का द्रव्य न लिया। यहाँ वो जो द्रव्य है जो एक रूपता से रहा हुआ, गुण भेदों और पर्याय भेदों से रहित एक रूप है, वही द्रव्य वही आश्रय लेने लायक है, वही उपयोग जोड़ने लायक है। वह कैसा है कि शुद्ध गुण पर्यायों का आधारभूत है। तो शुद्ध गुण पर्यायों वाला न कहा है, शुद्ध गुण पर्यायों का आधारभूत, दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येयभूत, उसको कहा गया। आगे देखो, उस तपोधन को भी लो, तपोधन नाम दिया।
तपोधन नाम दे दिया इसको, द्रव्यलिंगी धारी को। तपोधन क्यों कह दिया इसको? कि वह बाह्य तप में प्रवर्तता है, इसलिए इसको, इसके भी एक शब्द अपन ने दिया था चर्चा में, संज्ञा निक्षेप। जैसे कल पिछले गाथा में आया था अशुद्ध अंतरात्मा। तो अंतरात्मा कहाँ है? ये तो घोर बहिरात्मा है। तो वो तो अंतरात्मा जैसी प्रवृत्ति दिखाई देती है तो उसे संज्ञा निक्षेप कहा। ऐसे यहाँ पर ये तपोधन भी संज्ञा निक्षेप से कहा। तो उस तपोधन को भी उस कारण से ही, किस कारण से ही? कि पर विकल्पों के वश होते होने के कारण से ही अन्य वश कहने में आया है। क्यों आया है? कि 6 द्रव्यों के बारे में, उनकी मूर्त अमूर्तपने के बारे में, उनके चेतन अचेतनता के बारे में, उनकी अर्थ पर्याय व्यंजन पर्यायों के बारे में, अनेक प्रकार से जो जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहा गया 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप है, उसमें तो उपयोग लगाता है, लेकिन अपने स्वरूप जो निज आत्म तत्व शुद्ध गुण पर्यायों का आधारभूत, उसमें कभी उपयोग चित्त नहीं लगाता। तो यह वह विकल्पों के वश होता होने के कारण से ही अन्य वश कहने में आया है। तो ये कौन ने कही है बात? दूसरा पैराग्राफ। ये बात कौन कह रहा है? कि यह द्रव्यलिंगी अन्य वश है, कि जिन्होंने दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म रूपी तिमिर समूह का नाश किया है। लो, ये निमित्त पर से कथन है, ये कथन निमित्त पर से है। इसका अर्थ क्या निकलेगा निर्देश भाई? कि जिन्होंने अपनी परिणति में से मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक्त का सूर्य जिनके उदित हुआ है और उसी के आलम्बन से जिन्होंने विशेष स्थिरता प्राप्त की है, इसका अर्थ ये निकल के आया। दोबारा पढ़ें। निमित्त की तरफ से कथन, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय कर्म रूपी तिमिर समूह अंधकार का, तिमिर नाम अंधकार, अंधकार का नाश किया है। इसका वास्तविक भाव क्या है? कि जिसने अनादि मिथ्यात्व का नाश करके परिणति में सम्यक्त सूर्य जिनके उदित हुआ है और उस सूर्य, उस सम्यक्त सूर्य के आलम्बन भूत अपने निज आत्मा के आलम्बन से उपजी हुई स्थिरता विशेष को जो प्राप्त हुए हैं, है ना, और परमात्म तत्व की भावना से, आ गई ना बात, परमात्म तत्व की भावना, भावना अर्थ का अर्थ क्या निकलेगा? यहाँ नियम साथ चलता है ना, ये सब शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, किस ग्रंथ की शैली में, वो अपने को ख्याल रहना चाहिए। भावना माने परिणमन, परमात्म तत्व के परिणमन, उसमें लीनता रूपी परिणमन, उससे उत्पन्न वीतराग सुख अमृत के पान में जो उन्मुख हैं, तत्पर हैं, ऐसे श्रमण वास्तव में महाश्रमण है। यह वो मुनिराज हैं, यह मुनिराजों की वह दशा है जो निरंतर इंद्रों को भी वंदनीय है। 100 इंद्र भी जिनकी वंदना करते हैं, 3 लोक के प्राणी जिनकी वंदना करते हैं, किनकी? ऐसे श्रवण की, ऐसे मुनि भगवंतों की, है ना। मुनि भगवंतों की वंदना कौन ना करे? जिनने अनादि मिथ्यात्व का, अज्ञान का नाश करके अपनी परिणति में अपने स्वरूप के आलम्बन से समकित सूर्य का उदय हुआ है और स्वरूप के आलम्बन से जिनकी परिणति में वीतराग सुख अमृत का झरना बह रहा है, ऐसे मुनि भगवंतों को कौन वंदन नहीं करेगा?
गुरुदेव का आता है ना, हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं, मुनिराजों के भी दास, हम तो उनके भी दास। मुनिराजों के दास कहा, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणति में रहने वाले आत्म आराधक जो सच्चे श्रावक हैं वे मुनियों के दास, और हम तो उनके भी दास। ऐसे क्या वे वास्तव में महाश्रमण हैं, परम श्रुत केवली हैं। वे वास्तव में अन्य वश का इस प्रकार ऊपर कहे प्रमाण से स्वरूप कहते हैं। यानी जो 6 द्रव्यों के, उनके गुणों के संबंध में, उनकी पर्यायों के संबंध में, उनकी मूर्तता अमूर्तता, चेतनता अचेतनता, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय आदि इत्यादि में ही अपने चित्त को रमाता है, लगाता है, वह अन्यवश है, परवश है और संसार के मार्ग में चल रहा है। इसी प्रकार अन्यत्र श्लोक द्वारा कहा है। एक श्लोक यहाँ पर टीकाकार मुनिराज ने उद्धृत किया है कि आत्म, श्लोक पढ़ लेते हैं, पीछे होगा देखो। आत्म कार्यम परित्यज्य द्रष्टा दृष्ट विरुद्धया यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां किम तया परिचिंतया। अर्थ है देखो, पेज नंबर 76। आत्म कार्य को छोड़कर, ये श्लोक कर्ता ने जो यहाँ मुनिराज पद्मब्रह्मधारी देव ने यहाँ उद्धृत किया है ना, वो श्लोककार ने सीधी बात करी कि आत्म कार्य छोड़ करके दृष्ट तथा अदृष्ट से विरुद्ध ऐसी उस चिंता से, यानी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से विरुद्ध ऐसे विकल्पों से ब्रह्मनिष्ठ यतियों को क्या प्रयोजन है। यानी आत्म कार्य छोड़ करके दृष्ट और अदृष्ट आया ना शब्द, ये भगवान हैं, तीर्थंकर परमात्मा, आचार्य उपाध्याय, शास्त्र आदि, ये दृष्ट पदार्थ हैं, और धर्मास्ति अधर्मास्ति आदि अदृष्ट पदार्थ हैं। तो ऐसे दृष्ट और अदृष्ट पदार्थ, उनकी चिंता कैसी कि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से विरुद्ध ऐसे विकल्प, यानी जो यह प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा है इससे विरुद्ध इसका विकल्प, क्योंकि ये तो निर्विकल्प है। और तो ऐसे विकल्पों से ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ माने आनंद में ही जिनकी निष्ठा है, अथवा आनंद स्वरूप आत्मा में ही जिनकी निष्ठा है, परायणता है, तत्परता है, ऐसे यतियों को इन सब कार्यों में चिंता विकल्पों से क्या प्रयोजन है। ऐसी बात कही है ना, हैं? अन्य मत में तो है ही नहीं, ये नीचे कहा गुरुदेव विकल्प है, इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है, अन्यवस्था है। तो ये लिखी क्यों, कल एक चर्चा आई थी, उसको यहाँ जोड़ करके बताते हैं। जैसे कहते हैं ना, शास्त्र का ज्ञान, टेबल का ज्ञान, माइक का ज्ञान, तो ये ज्ञान वास्तव में माइक टेबल का है कि ज्ञान का ज्ञान है? किसका ज्ञान है? पक्की बात है, माइक का ज्ञान नहीं है, ये शब्द अक्षर का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है ना। कहते नहीं, शास्त्र का ज्ञान, माइक का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, पेड़ का ज्ञान, एक कुर्ते की सफ़ेदी का ज्ञान। तो ये ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं? जिनवाणी में भी लिखा कि नहीं? लिखा है। पर अब हम पूछते हैं कि ये जो माइक का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, कुर्ते का ज्ञान, टेबल का ज्ञान, ये ज्ञान इन वस्तुओं का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? पक्की बात है, ये ज्ञान का ज्ञान है। तो फिर भी जिनवाणी में क्यों लिखा? शास्त्र का ज्ञान,
इसलिए लिखा कि इस व्यवहार के द्वारा उस ज्ञान विशेष की पहचान कराते हैं। ज्ञान तो अपना सामान्य जानन स्वरूपता से प्रति समय जानन 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 भाव से परिणमित है। वो प्रत्येक समय जानन भाव से परिणमित ज्ञान सामान्य अपने प्रत्येक समयवर्ती विशेषों में किसी न किसी विषय को जानता प्रवर्तता है। तो कौन सा विशेष किस ज्ञान किस रूपता से प्रवर्तित हुआ है, इसका ज्ञान कराने के लिए ये व्यवहार खड़ा किया। ठीक है ना। ये बात यहाँ क्यों जोड़ी कि उससे ये बात भी सामने आ गई और अब दूसरी बात कहते हैं। ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में द्रव्य का, 6 द्रव्यों का, उनमें उनका वर्गीकरण चेतन अचेतन रूप से, मूर्तिक अमूर्तिक रूप से, जीव अजीव रूप से, और फिर उनके साधारण गुण, फिर उनके असाधारण गुण, फिर उनकी अर्थ पर्यायें, फिर उनकी व्यंजन पर्यायें, इन सब का वर्णन आया कि नहीं आया? आया ना। काय के लिए आया? बस इतना वर्णन क्यों आया? ये वर्णन इसलिए आया कि जगत में ये सब कुछ है और इन सब कुछ को जानने वाली सामर्थ्य के धनी तुम हो। तो तुम उस जो इन सब को एक समय में जान सके, ऐसे ज्ञान सामर्थ्य के पुंज तुम शुद्धात्म तत्व, उसको जनाने के लिए ही ये वर्णन आया है। यानी द्वादशांग में जितना वर्णन जितना कितना है मालूम है? एक आचारांग, पहला अंग आचारांग, उस आचारांग में 18,000 पद और एक पद में 96 करोड़ डबल झाजेरा श्लोक। झाजेरा माने डबल। कितने सुनो जरा ध्यान से। एक पहला अंग आचारांग, आचारांग में 18,000 पद और एक पद में 96 करोड़ डबल श्लोक। एक पद में 96 करोड़ श्लोक। एक श्लोक की नाप होता है जैसे ये अपनी एक पंक्ति होती है ना जो पुस्तक में, तो एक इतनी लगभग पौना पंक्ति बराबर एक श्लोक गिना जाता है, या एक पंक्ति बराबर समझ लो मोटा हिसाब। तो इतने एक पद में 96 करोड़, ऐसे 18,000 पद। फिर दूसरा अंग 36,000 पद का, फिर 72,000 का, फिर 1,44,000 का, फिर 2,88,000 का। इस सारे द्वादशांग में इतने विस्तार में क्या आया? बस ये पूछते हैं हम तो, क्या आया? ये शुद्धात्मा, ये शुद्धात्मा का स्वरूप जो अनादि अज्ञानी जानता नहीं, उस अनादि अज्ञानी को इस आत्मा का स्वरूप बताने की ही सारा वर्णन है, और कोई है नहीं बात अपने को जानने के लिए। अभी देखो आज आई थी बात, गुरुदेव का प्रवचन तो चूंकि समय हो गया, अब कल से लेंगे इसकी चर्चा। अपने 145 पर जो गुरुदेव का प्रवचन है, आज एक बहुत अच्छी चर्चा सीडी में आई थी, वो मैं 3-4 पंक्ति हैं पढ़ के बताता हूँ। और ये जो 282 गाथा है, चर्चा थोड़ी इस पर भी अपन करेंगे, पर ये आज शुरू हुई है, कल और थोड़ी चलेगी, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। जिन पे पुस्तक हो तो 457 पेज खोल लें। देखो भावार्थ लिखा है 457 पेज, भाग 8 का भावार्थ है। उसकी 3 पंक्ति, 2.5 पंक्ति के बाद अज्ञानी वस्तु स्वभाव, अज्ञानी की बात चलती है ना, अज्ञानी वस्तु स्वभाव, वस्तु कौन? भगवान वस्तु, इसका स्वभाव, वस्तु स्वभाववान। ये कौन? ये वस्तु, इसका तो वस्तु में क्या रहा है? वस्तु में बसा हुआ है उसका स्वभाव, उसके अनंत गुण। वस्तु कहा ना, वस्तु शब्द का अर्थ क्या निकलता है? बसे हुए हैं जिसमें। वस्तु
क्या बसा हुआ है कि अनंत गुण बसे हुए हैं। तो अनंत गुण बसे हैं, अनंता स्वभाव, तो वस्तु स्वभाववान। जैसे आपके पास बहुत धन है तो धनवान, ऐसे ये वस्तु अनंत स्वभाव स्वरूप है तो स्वभाववान। ऐसे स्वभाववान वस्तु, उसका जो स्वभाव, उसको अज्ञानी जानता नहीं है, अज्ञानी उसे जानता नहीं है। अभी उस प्रसंग में चलते हैं। द्रव्यलिंगी धारी मुनि, जो जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहे गए समस्त पदार्थों के अर्थ सहित प्रतिपादन करने में समर्थ है, वो नहीं जानता। अब जोड़ना है उधर से, वो नहीं जानता क्या? वहाँ आया था ना पहली पंक्ति टीका की कि भगवान अरिहंत के मुख कमल से निकले हुए जो मूल और उत्तर पदार्थों के अर्थ सहित उनका प्रतिपादन करने में समर्थ, ऐसे जो द्रव्यलिंगी धारी मुनि, यही आई थी ना पंक्ति। तो अब वो अज्ञानी है, वो वस्तु के स्वभाव को जानता ही नहीं है, यथार्थ नहीं जानता। तो यथार्थ नहीं जानता का अर्थ क्या? वो यहाँ पर गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो कि शास्त्र भी जाना, शास्त्र भी कंठस्थ किया, और शास्त्र में ऐसा आया था कि आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है, ज्ञायक स्वरूप है, नित्यानंद है। ऐसी आत्मा शुद्ध नित्यानंद स्वरूप है, ऐसी धारणा भी करी थी। देख लो भैया, अपन कहाँ तक आ गए। अपन जैसे जाते हैं ना, अभी मान लो बहुत दूर भी नहीं जाना हो, भोपाल ही जाना हो, तो अपन गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, तो भी बीच में पूछ लेते कहाँ पहुँच गए भैया, वो कितना और रह गया है, नहीं पूछते। और आजकल तो इंटरनेट हो गया, ट्रेन में ही बैठे बैठे कहाँ पहुँच गई ट्रेन देखते ही रहते हैं, कहाँ न क्यों कि हमें जहाँ जाना है वहाँ हम जा रहे हैं, तो कहाँ तक पहुँचे। तो ये जरा अपनी भी नाप तोल करते चलो कि हम जिस आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए उद्यमवंत हैं, तो कहाँ तक समझे, वो भी तो देखो। शास्त्र भी जाने, शास्त्र भी कंठस्थ किए। शास्त्र में ऐसा आया था कि आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, नित्यानंद है, ऐसी धारणा भी करी थी, लेकिन यथार्थ नहीं जाना। यथार्थ जानना क्या है प्रभु? कि ये धारणा को छोड़कर वस्तु को जानना था। ये जो उपयोग धारणा पर जितना लगा हुआ है, उपयोग को वहाँ धारणा संबंधी पर लक्ष्यता से हटाकर यह अपना जो स्वरूप है वहाँ आना था, उसको जानना था। सो उसको जाना नहीं, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपने को आप भूल के, क्या लिखा है? अपने को आप भूल के, कर्म से भूला है ऐसा नहीं। तो आज एक बात नक्की कर लो, कील से लिख दो, एकदम चाहे कुरेद के लिख लो यहाँ पर, कि मेरा जो अनादि अज्ञान चलता है, इसमें दर्शन मोहिनी की कोई मेरे पे बाधा नहीं है और कोई कृपा की मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी तो दर्शन मोहिनी बैठा है दर्शन मोहिनी में। अज्ञान तो तुम्हारा चल रहा है तुम्हारे परनमन में, उसकी बात है। अपनी चीज़ को स्वयं भूला है, इसलिए 84 में हैरान हो गया है। इसमें अपनी 145 गाथा की चर्चा गुरुदेव श्री की अपन आगे की स्वाध्याय में शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म